अगर आपको पता चले कि बेल्लारी से थोड़ा और ऊपर चलते हैं, खड़गे साहब का इलाका, कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही हैं प्रशांत जी? सूरज जी, मैंने एक 15-16 साल के मेरे करियर में मुझे याद है कि कांग्रेस के टिकट कैसे बांटे जाते थे। मैं जब 2008 के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पहली बार मैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा था दिल्ली में, जी रात को 12 बजे 24 अकबर रोड पे हम वेट करते थे। ऑस्कर फर्नांडिस 12:30 बजे आते थे, उनके साथ मुकुल वासनिक आते थे, उसके बाद एक क्लर्क आता था, आपको याद है अगर जो 10 जनपद से लगा हुआ एक क्लेरिकल जो विभाग है, कंप्यूटर विम्प्यूटर कांग्रेस की कार्यालय में रखते हैं, 12:30 बजे कोई क्लर्क आता था, वो चाबी निकाल के उसके बाद में टाइपिंग होता था। 1:30 2 o'clock हमको एक लिस्ट दिया जाता था कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस उस स्थिति से, कांग्रेस पहली बार मुझे लगता है कर्नाटक में एक प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम गुजरात देखते हैं, बाकी सब जगह में देखते हैं, वेयर बीजेपी गोज अहेड फ्रॉम कांग्रेस इज प्रोफेशनली हैंडलिंग द इलेक्शंस, मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस। लेकिन कर्नाटक में डीके शिव कुमार के कांग्रेस अध्यक्ष के होने के बाद कांग्रेस एक देखो एकत्रित होगी या नहीं होगी वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर है, लेकिन कांग्रेस प्रोफेशनल तरीके से 3-3 सर्वे कांग्रेस करा चुकी है, स्ट्रैटेजी मीटिंग रोज चलते हैं। सुनील कन्नुगोलू एक जो प्रशांत किशोर के साथ स्ट्रैटेजिस्ट थे, अब वो कांग्रेस के कर्नाटक के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, वो रोज डीके शिव कुमार सिद्धरामैया के साथ बैठते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट दो, सरकार को कैसे घेरना है। कांग्रेस प्रोफेशनली तो आगे जा रही है, क्या कांग्रेस से इसको लाभ होगा नहीं होगा मैं अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, इट्स वेरी प्री मैच्योर। लेकिन कर्नाटक में मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं, कांग्रेस युद्ध के लिए तैयारियां बहुत पहले से कर, ऐसा नहीं कि युद्ध काले शस्त्राभ्यास, कांग्रेस बहुत पहले से कांग्रेस की तैयारी चल रही है। पहले मुझे याद है कि खरगे जी जब अध्यक्ष थे, दावणगेरे में एक बीफॉर्म देना था, 2 बजे या 3 बजे जो टिकट आपका अर्ज डालने के लिए टाइमिंग दिया जाता है, दोपहर के 12 बजे दिल्ली से फोन आया कि इनको टिकट दो। बाद में खरगे जी ने एक मंजुनाथ भंडारी करके उनके एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको हेलीकॉप्टर से बी फॉर्म लेके दावणगेरे भेजा, तब तक समय समाप्त हो चुका था। ऐसे भी कांग्रेस के टिकट बांटते हुए हम सब ने देखा है। तो कांग्रेस जो कर्नाटक में प्रोफेशनली और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी को घेरने की एक स्ट्रैटेजी और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक स्ट्रैटेजी कर रही है, दैट इज न्यू इन कांग्रेस, इतना तो मैं जरूर बता सकता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा, जैसे जेपी नड्डा हिमाचल हारे, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक हारते हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव के संदर्भ में मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई वजूद नहीं बचेगा। तो खड़गे चाहते हैं कि मेरे अध्यक्ष होते हुए कर्नाटक में सरकार लाने की कोशिश खड़गे जी कर रहे हैं। डीके शिव कुमार सिद्धरामैया को भी पता है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो अब चुनाव में कूदना होगा। प्रोफेशनली कांग्रेस इज हैंडलिंग द इलेक्शन। आप अगर मुझे पूछेंगे तो इसका मतलब यह है कि खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया पॉलिटिकली एक पेज में है क्या? एक पेज में तो नहीं दिख रहे, लॉट ऑफ इनफाइटिंग इज गोइंग ऑन, लेकिन चुनाव की तैयारियां प्रोफेशनली चल रही है। थैंक यू। स्वाति, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे? कांग्रेस के खेमे से क्या खबर है? कांग्रेस में दो जंग, अभी कांग्रेस में दो जंग लड़ रहे हैं, एक तो अंदर एक जंग लड़ रहे हैं और बाहर एक जंग लड़ने की तैयारी चल रही है जी। जैसे नाथू जी ने कह रहे थे कि तैयारियां कांग्रेस में इतनी मजबूत इस बार दिख रही है कि उन लोगों को ये तो पता चल चुकी है कि हाँ, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। और खास करके जो दिल्ली का फेस बनके या हाईकमांड का फेस बनके इस बार खड़गे जी
जो भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कन्विंस कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी तरफ से जो भी ग्राउंड पे वो असर डालना चाहते हैं तो वो कर रहे हैं। पर एक और नतीजा इसमें जो है कि जो बाहर की जंग चल रही है उसके बारे में तो नाथू जी बता दिया, पर जो अंदर की जंग चल रही है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि खास करके जो स्पेशली सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में जो अंदर की जंग चल रही है, इस बार वो लोग भी बहुत प्रोफेशनली जा रही है। डीके शिव कुमार खुद एक अलग उनका एक स्ट्रेटेजिक टीम बना के रखे हैं। एक तरफ से तो रणदीप सुरजेवाला और जो सुनील प्रशांत किशोर के साथ काम करते थे, तो उनके पास तो स्ट्रेटेजी और सर्वे करने का एक पार्टी की तरफ से एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। पर खुद एक डीके शिव कुमार जहां पे सिद्धरामैया का होल्ड होता है, मतलब जिस विधायक के ऊपर जिन्होंने पिछले बार चुनाव हारे थे, खास करके लगभग 8 मंत्री ने पिछले बार चुनाव हारे थे सिद्धरामैया के 2013 के 18 के चुनाव पे समय तो वहां पे जहां सिद्धरामैया का असर पड़ सकती है, और आगे जब चुनाव होने के बाद बाई चांस अगर फुल मेजोरिटी कांग्रेस के लिए आ गई, तो जिन विधायक ने कांग्रेस को और सिद्धरामैया को सपोर्ट कर सकते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो वहां पे खुद डीके शिव कुमार एक सर्वे कर रहे हैं और फिर उनका एक अलग सर्वे निकाल रहे हैं कि ठीक है, यहाँ ये सारे विधायक लोग हैं कि जो सिद्धरामैया को सपोर्ट कर सकते हैं, और वहां पे पैरेलली कौन मैं लीडर को तैयार कर सकती हूँ, खड़ी कर सकती हूँ जो मुझे सपोर्ट करे और जो मेरे साथ खड़े रहे। खास करके जो बैंगलोर में 2-3 इलाका है और स्पेशली मुंबई कर्नाटका में 2-3 इलाका है जहां पे इनका जबरदस्त सर्वे चल रही है कि और ये सर्वे के अनुसार डीके शिव कुमार चाह रहे कि मैं इसको हाईकमांड के सामने रखूं, एक अध्यक्ष मतलब पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, और बोलूं कि यहाँ पे अगर पिछले जब जो विधायक 2-3 बार विधायक रहे और पिछले बार जो हारे हैं, अगर उनको हमने टिकट दिए तो फिर यहाँ पे नुकसान पार्टी के लिए हो सकता है, तो इसलिए नए नेता मैंने खड़ी कर दिया। मतलब इनडायरेक्टली वो तो खड़ी करी सपोर्ट कर ही रहे पार्टी के नाते, या स्पेशली मुंबई कर्नाटका में लक्ष्मी हेब्बाळकर उनके समर्थन में तो बहुत सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स या पैरेलल लीडर्स को जो तैयार कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों को प्रोजेक्ट करने की खूब तैयारियां अभी जो अंदर की जंग चल रही है वहां पे तो कांग्रेस में चल रही है। पर इसका मुझे ये तो एक बात, इतना सीनियर पॉलिटिशियन होने के बावजूद डीके शिव कुमार को मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि जो जीत सकते हैं उनको अपना समर्थन में लेने के बावजूद बगैर में नया पैनल लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या देवेगौड़ा सौरभ जी जी प्रशांत जी, सौरभ जी देखो कांग्रेस की दिक्कत क्या है। कर्नाटक में कांग्रेस 89 में 224 में 170 सीटें ली थी, तब जनता दल का विभाजन हुआ था। हेगड़े, रामकृष्ण हेगड़े और देवेगौड़ा जी में जंग स्टार्ट हुआ, बोमाई सरकार गिरी, जो आप सुप्रीम कोर्ट में बोमाई जजमेंट सुनते हैं वो 89 की बात है। तो तब कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस बाद में 99 में जीती, तब भी जनता दल में विभाजन हुआ था। जे.एच. पटेल और रामकृष्ण हेगड़े जॉर्ज फर्नांडिस के जेडीयू में ज्वाइन हुए थे। देवेगौड़ा जी ने एक अलग पार्टी बनाई थी, जनता दल सेक्युलर, दैट इज 99। तब एस.एम. कृष्णा जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुए थे। बाद में कांग्रेस ने फिर से सरकार बनाई 2013 में, जब बीजेपी का विभाजन हुआ था। विभाजन मतलब बीजेपी से येडियुरप्पा और श्रीरामुलु बाहर निकले थे। बीजेपी का वर्टिकल जो स्प्लिट होने के कारण कांग्रेस को लाभ हुआ था। 2018 में कांग्रेस की सरकार चली गई और एक हंग असेंबली आ गई थी। अब 2023 में कांग्रेस की दिक्कत क्या है सर? कांग्रेस देखो, कांग्रेस इज 38% पार्टी इन कर्नाटका। बीजेपी 35-36 में रहने के बावजूद कांग्रेस से ज्यादा सीट लेती है, क्योंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा होता है। कांग्रेस 224 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस की पकड़ है। बीजेपी 160-70 में चुनाव लड़ती है, उसमें 110 सीटें लाती है। तो देखो इस बार बीजेपी बट नहीं रही है। देखो मोदी और अमित शाह जी क्यों बोम्माई को मुख्यमंत्री बना रखना चाहते थे?
क्योंकि लिंगायत के वोट न बटे। अगर येडियुरप्पा के बाद मानो सीटी रवि बन जाते थे, प्रहलाद जोशी को मुख्यमंत्री बनाया दिया जाता था, तो लिंगायत में वोट डिवीजन होता था, नेचुरली उसका बेनिफिशियरी कांग्रेस हो सकता था। कांग्रेस को आइदर लिंगायत या वोक्कलिगा में एक कम्युनिटी अगर कांग्रेस के पीछे आती है तो कांग्रेस इजीली स्वीप कर सकती है। लेकिन कर्नाटक में स्थिति यह है कि सिद्धरामैया एक दृष्टि से उनका देवेगौड़ा जी के और येडियुरप्पा जी के विरोध के कारण, और जो उनकी पॉलिटिक्स है, अहिंदा पॉलिटिक्स, जिसमें अल्पसंख्यक, दलित और बैकवर्ड कम्युनिस्ट को जोड़ के एक वोट बैंक बनाने की बात सिद्धरामैया बार बार करते हैं और उसके लिए जाने जाते हैं, तो वोक्कलिगा और लिंगायत कम्युनिटी सिद्धरामैया से नाराज होते हैं। तो वोक्कलिगा जेडीएस के साथ जाते हैं, लिंगायत बीजेपी के साथ चले जाते हैं। अगर कांग्रेस, देखो, आइदर सिद्धरामैया या डीके शिव कुमार दोनों को मुख्यमंत्री बनना है तो अकेले में कांग्रेस को 112 पार करना पड़ेगा। देवेगौड़ा जी कतई नहीं चाहेंगे कि आइदर सिद्धरामैया या डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। तो कांग्रेस की दिक्कतें यह है, अगर बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के मतलब 5 साल के सरकार के पश्चात समझो 2%, 3% एंटी इनकम्बेंसी है, अगर कांग्रेस उस एंटी इनकम्बेंसी वोट को लेके कांग्रेस को अगर बहुमत लाना है तो 40% पार करना होगा। 2004 के बाद कांग्रेस में नहीं हुआ। कांग्रेस इस 37 to 38% पे कांग्रेस सिमट के रह गई है। अगर कांग्रेस को बिना बीजेपी के डिवीजन के बावजूद बहुमत लाना है तो कांग्रेस को 2 to 3% स्विंग चाहिए। कांग्रेस किस समुदाय से वो लाने की कोशिश करेगी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इसीलिए बीजेपी का प्रयास जारी है कि एससी में बोम्माई जाने जाते हैं। कर्नाटक में कहावत है सौरभ जी कि नाक में घी लगा देना, मतलब घी खाने नहीं देना है, घी सूंघने के लिए देना है। तो एससी का रिजर्वेशन में 2% इजाफा हुआ। एसटी जो शेड्यूल ट्राइब है 3 to 7% उसको बढ़ाया गया। ओबीसी के रिजर्वेशन में रिकैटेगराइजेशन कर रहे, वोक्कलिगा और लिंगायत को खुश करने के लिए। कुरुबा भी साथ में चाहिए। सिद्धरामैया के पोस्ट सिद्धरामैया सिनेरियो में कुरुबा भी आ सकते हैं, इसलिए कुरुबा का 2A समुदाय को उसमें हाथ नहीं लगाया गया। तो सभी समुदायों को साथ लेने की कोशिश बोम्माई करते हैं ताकि कोई भी अपना जो वोट है, जो अपना बीजेपी का वोट जो 2018 में आया है, वो कांग्रेस को शिफ्ट न हो। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जातीय समीकरण से, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स के, उनको बांध रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कांग्रेस चैलेंज विल बी हाउ टू टेक 2 to 3% एडिशनल वोट्स इन दिस इलेक्शन। मुझे लगता है दिस इज वेरी क्रूशियल। इसलिए कांग्रेस बार बार कोशिश कर रही है कि जेडीएस को दुर्बल करे, जेडीएस के कुछ एमएलए को साथ लाने की कोशिश करे। लेकिन मुझे लगता है सौरभ जी की देखो, लिंगायत में कुछ वोट इधर उधर हो सकते हैं लेकिन बीजेपी के साथ खड़े होंगे। वोक्कलिगा वोट्स जब तक देवेगौड़ा जी है तब तक वो देवेगौड़ा जी लार्जर शेयर उसको ले जा सकते हैं। क्या अदर कम्युनिटीज है, मतलब कुरुबा छोड़, आपको अब यूपी में देखते हैं ना, यादव के अलावा जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है उनको मनाने की कोशिश बीजेपी करती है। केशव प्रसाद मौर्य को साथ लिए, स्वतंत्र देव पटेल को अध्यक्ष बनाए। ऐसे ही कोशिश कर्नाटक में बीजेपी कर रही है। कैबिनेट एक्सपांशन क्यों करना चाहती है बीजेपी? छोटे छोटे समुदाय, जारकीहोली को फिर से मंत्री बनाए, ईश्वरप्पा कुरुबा समुदाय से है उनको मंत्री बनाए, जारकीहोली वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब समुदाय से है। स्वाति जी पूर्णिमा श्रीनिवास के नाम लेती थी। पूर्णिमा श्रीनिवास कौन है? वो गोल्ला, मतलब यादव कम्युनिटी के हैं। यहाँ पे मछुआरे हैं। बड़ा आप अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बात आप कर रहे थे, वो गुरुमिटकल से 9 बार जीते, उसका कारण था कि मछुआरे कम्युनिटी को उन्होंने पकड़ में रखा था। बाबूराव चिंचनसूर अब वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी उनको एमएलसी बना चुकी है, उनको मंत्री बनाने की बात चल रही है। तो बीजेपी चाहते हैं कि छोटे छोटे बैकवर्ड कम्युनिटीज भी साथ में रखे,
लिंगायत, देखो नॉर्थ कर्नाटक में वोट बैंक होता क्या है, लिंगायत प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब जो वाल्मीकि है, चित्रदुर्गा, रायचूर, कोप्पला, बल्लारी, इन डिस्ट्रिक्ट में इनकी संख्या ज्यादा है। अब और एक बोमाई तीर चला रहे कि दलित का जो 17% रिजर्वेशन होगा उसमें कैटेगराइजेशन किया जाए, दलित राइट, दलित लेफ्ट और बाकी दलितों में रिकैटेगराइजेशन हो। इसलिए कैबिनेट सब कमेटी भी बना चुकी है बीजेपी। एक सदाशिव आयोग ने रिपोर्ट दिया था कि दलित राइट, दलित लेफ्ट में भी रिजर्वेशन को बांटा जाए, तो ये भी कोशिश बीजेपी करेगी ताकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे, परमेश्वर, ये सब दलित राइट है, कांग्रेस के साथ है। बीजेपी दलित लेफ्ट को जो रामकृष्ण हेगड़े के साथ थे वो पूरा खींचना चाहती है ताकि मुंबई कर्नाटक में कोई भी कांग्रेस सेंध मारने की कोशिश न कर सके। इसलिए अपनी वोट बैंक बचा रखना चाहती है बीजेपी। यहां इसलिए जातीय खेल होता है सौरभ जी। हम दूर से देखते हैं बेंगलुरु चकाचौंध अच्छा दिखता है, लेकिन कर्नाटक इज प्योरली कास्ट पॉलिटिक्स इलेक्शन।